हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा 2021। दोस्तों, प्री हुआ था उस समय 21/3/2021 में, और अब दोस्तों 2025 में आपका फ्री पेपर यहाँ पर होने वाला है। 613 पदों पर दोस्तों आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है और 7 नवंबर दोस्तों इसके लिए अंतिम तिथि है आवेदन करने की। और प्री दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये दोस्तों 6 अप्रैल को होने वाला है। 6 अप्रैल 2025 को। आगे पीछे भी दोस्तों हो सकता है, बाकी इसी अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। सिलेबस दोस्तों जो 2020 वाली भर्ती में था उसमें भी वही सिलेबस है और इस बार भी वही सिलेबस है। सिलेबस में दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो प्री दोस्तों 150 मार्क्स का होता है और कट ऑफ दोस्तों अलग अलग जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग दोस्तों यहाँ पर रहता है इसमें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं तो 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए दोस्तों बुलाया जाता है। तो पिछली बार दोस्तों किसी में 95 की थी, किसी में 85, किसी में 86, 87, 88। तो कुल मिला के दोस्तों 150 में से आपको कोशिश करनी है कि 90 प्लस, 95 प्लस, या फिर जितना आप कर सकें 100 प्लस। तो करीब दोस्तों लगभग अगर हम आर प्री पेपर देखें, लोअर पीसीएस प्री पेपर देखें, या फिर यूके पीएससी अपर का पेपर देखें तो 95 के आसपास ही दोस्तों लगभग जो है कट ऑफ सामान्यतः देखने को मिलती है। और प्रवक्ता में दोस्तों वही रहता है, क्योंकि यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन करते हैं, बीएड और पीजी जिनका हो रखा है। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय नौसेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों ये उत्तराखंड का करंट अफेयर है उस समय के हिसाब से, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ था तो एक साल पहले का ही पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्मिता देवरानी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री, बिल्कुल दोस्तों आप एक परीक्षावाणी पढ़ेंगे और बीएस नेगी पढ़ेंगे और थोड़ा दोस्तों बिनसर ईयर बुक आप देख लेंगे तो आपके दोस्तों 30 में से 27-28 दोस्तों आप निश्चित रूप से कर लेंगे, मुझे नहीं लगता, वरना 25 प्लस तो आप कर ही लेंगे। परीक्षावाणी, बीएस नेगी और बिनसर ईयर बुक, इतना ही कर लीजिए, बहुत हो जाता है, ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रवक्ता वालों को। भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई? दोस्तों ये 15 अगस्त 1996 में दोस्तों की गई थी। उस समय पीएम थे एचडी देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित हैं। तो डोला पालकी दोस्तों आंदोलन 1930 के आसपास हुआ था। जयानंद भारती इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो है जनगणना से प्रश्न हर बार बनता है और इस बार भी बनेगा। उत्तराखंड की निम्न में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? ये दोस्तों मुझे उस समय सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा था। इसका उत्तर दोस्तों वैक्यासेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब ग्लेशियर दोस्तों दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा का है। खतलिंग दोस्तों सभी को पता है कि टिहरी में है। रालम पिथौरागढ़ में है। कफनी कुफनी नदी ने यहाँ से निकलती है तो बागेश्वर में है। नामिक ग्लेशियर दोस्तों बागेश्वर में नहीं है। नामिक ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों कुड़िंद मुद्राएं जो प्राप्त हुई है ना, वो देवढुंगा उत्तरकाशी से प्राप्त हुई हैं, कत्यूर घाटी कुमाऊं बागेश्वर से प्राप्त हुई हैं, थत्यूर टिहरी से हुई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याण सिंह राउत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? दोस्तों कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? दोस्तों ये 1979 में हुआ था, 25 जुलाई 1979 को मसूरी में। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। दोस्तों ये विद्युत से संबंधित है, बिजली से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस गढ़वाल नरेश ने
गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। फतेह शाह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद वंश के शासनकाल में सिरती क्या था? तो सिरती दोस्तों ये एक प्रकार का भूमिकर था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई 1944 को दोस्तों ये शहीद हुए थे, इस कारण 25 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? दोस्तों हो जाएगा न्यू ए चैपल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनैतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीदेव सुमन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी ने। अगला प्रश्न है, अनासक्ति आश्रम संबंधित है? दोस्तों कौसानी में है और ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी। मरोज क्या है? दोस्तों ये एक जनजातीय त्योहार है और जौनसारियों का त्योहार है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा भू अभिलेख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? दोस्तों ये पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित प्रथम महिला दोस्तों यह है हंसा मनराल। 2001 में इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा जौनसारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्र का प्रकाशन किया? दोस्तों युवा तुर्क का है तो तरुण, तरुण का मतलब भी युवा ही होता है, तो ये हो जाएगा तरुण कुमाऊं। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने निकाला था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? यहां पर पूछा गया है 23 जनवरी 1939 को। सदाबहार प्रश्न है। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? दोस्तों ये थे भूमि की माप करने वाला अधिकारी, दोस्तों ये था प्रभावतार। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैव कृषि अधिनियम पारित किया? दोस्तों ये क्या था 2019 में, जैव कृषि अधिनियम 2019 में। अगला प्रश्न है, महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध है? दोस्तों इनका संबंध क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2016 में। 2019 में सुधार हुआ था फिर उसमें। अगला प्रश्न है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? दोस्तों 1929 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी, विक्टर मोहन जोशी जी के पिताश्री ने दोस्तों ये की थी अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? दोस्तों ये चमोली जनपद से संबंधित है। दोस्तों 30 प्रश्न उत्तराखंड के हो गए हैं। अब 20 प्रश्न सीधे चलते हैं हम हिंदी की तरफ, उसके बाद देखेंगे सामान्य अध्ययन CDP सभी देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे हिंदी के, 30 क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के देख लें हमने, तो 50 क्वेश्चन दोस्तों ये आपके रहेंगे। अभी रीजनिंग भी है, साइंस के प्रश्न भी हैं, अभी सब आने वाला है, तो बने रहेगा अंत तक। फूल का तत्सम दोस्तों बिल्कुल आसान है। फूल का तत्सम पूछा है तो किसको हो जाएगा? धनु का पर्यायवाची शब्द है, धनु यानी कि दोस्तों कोदंड। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम है ना, निर्मम। अगोचर, जिसे जीत ना सके नहीं नहीं, जो सबसे आगे ये भी नहीं। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अगोचर यानी कि जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। अगला है मत्स्य का तद्भव रूप है, दोस्तों बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा मछली। अगला है किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुच्छेद में अनु है, अनुज्ञा में अनु है, अनुकंपा में अनु है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अन लगा है, देखिए अनविज्ञ में अन है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गमन में कौन सा प्रत्यय है? अन, मन और उन तो भूल जाइए। नौ दोस्तों ये भी नहीं होगा,
तो इसका सही उत्तर दोस्तों गमन में हो जाएगा अन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नश्वर का विलोम, नश्वर का दोस्तों हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए। यथेष्ट का विलोम, यथेष्ट का दोस्तों विलोम हो जाएगा कम, ऑप्शन नंबर डी। समयोग, समधन योग, संयोग, ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग है इसमें सम। दोस्तों वाक्य की शुद्धि से प्रश्न है, एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गाय, गाय 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 गाय, क्या होगा दोस्तों? गाय है, गाय है, गाय है। एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, इतने में उत्तर आ गया। कलेजे पर पत्थर रखना, दोस्तों ये हो जाएगा जी कड़ा करना। जानकार में प्रत्यय, दोस्तों जानकार में कौन सा प्रत्यय है? तो कार हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों, इसमें सु बड़ा है, ये वाला सु तो आता नहीं है, ये वाला सु भी नहीं आता है, ये हो जाएगा दोस्तों सुसुरुआ, इस तरह से। तालब्य सौ, दंती सौ और मूर्धन्य सौ, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, कर्मधारय। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक प्रतिधन एक दोस्तों यण संधि का सही उत्तर है। अंधा क्या चाहे, भले दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें ही तो चाहेगा अंधा, तो लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको यहां पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता हो, है ना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता है। सज्जन का सही संधि विच्छेद, सत धन जन, व्यंजन संधि। शब्दों में बहुव्रीहि समास, सप्तऋषि, द्विगु, पीतांबर, दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आप बीती, आप पर बीती। अब दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। शाला दर्पण का संबंध है, दोस्तों यह है केंद्रीय विद्यालय से। अगला प्रश्न है आरटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है? तो ये किस में है? दोस्तों यह है 12A के सी में। अगला प्रश्न है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो किन बालिकाओं से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मुस्लिम समुदाय, दोस्तों ये सभी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार, दोस्तों यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, दोस्तों ये हो जाएगा LS मुदालियार। अगला प्रश्न है राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध, दोस्तों ये हो जाएगा उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, दोस्तों ये NKC ने की थी। अगला प्रश्न है ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। अगला प्रश्न है NCTE का मुख्य कार्य क्षेत्र है प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, है ना दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर जाएगा शिक्षक शिक्षा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा सैम पित्रोदा। वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, दोस्तों ये हुई है VALERE वेलेर से। अगला प्रश्न है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह है कहा था, दोस्तों ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? दोस्तों ये 9। अगला प्रश्न है CIET का पूर्ण रूप है, दोस्तों ये हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना हुई, दोस्तों ये हुई थी 1995 में।
अगला प्रश्न है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ दोस्तों 1958 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? दोस्तों परियोजना कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल, ये सभी ऑप्शन में डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? दोस्तों ये हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हो जाएगा F.A. फ्रोवेल। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा बहु इंद्रिय उपागम। अगला प्रश्न है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है? दोस्तों ये जाएगा 4 भागों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि नहीं है? जल्दी से आपको बताना है। प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है, ह्यूरिस्टिक है, तो कहानी स्थल इसका से उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्न को सुगम बना सकती है? दोस्तों स्वगति से सीखना, व्यक्तिगत अनुदेशन, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, उपरोक्त सभी इसका से उत्तर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा सत्ता की आलोचना करना, बाकी सब है। मूल्यांकन का क्षेत्र, दोस्तों ये हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र है। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? दोस्तों 10 राज्य थे। अगला है, कौन एक शीत जलधारा है? जल्दी से आपको बताना है कौन सी शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा। दोस्तों ये जगह वेंगुएला धारा। बाकी गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ब्राजील जलधारा गर्म है, अगुलास गर्म है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? ये हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षण एक कला है, बिल्कुल है। शिक्षक जन्मजात नहीं दोस्तों, कोई पैदाइशी यहां पर शिक्षक नहीं होता है ना। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों ये हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों ये हो जाएगा 1980 में। अगला प्रश्न है, रूसा का पूर्ण रूप है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। दोस्तों रूसा का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? दोस्तों मूल्य विकास नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, कोठारी आयोग का गठन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा 1964 में दोस्तों किया गया था कोठारी आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? दोस्तों यह है कोठारी आयोग का। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य के घटक हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का राजदूत बनाया। दोस्तों उस समय का करंट अफेयर छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप, तो खेल से भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्य के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दादर नागर हवेली दमन एवं दीव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? दोस्तों 22 जुलाई 2019। अगला है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 दोस्तों दिया गया था अमिताभ बच्चन। सुंदर पिचाई किसके सीईओ हैं? ये पूछा गया दोस्तों, करंट अफेयर है। अगला है, ये भी करंट अफेयर है। अगला है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता? दोस्तों ये हो जाएगा F.A. फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है?
दोस्तों शिक्षण होगा, है ना। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षण कौशलों का विकास करना सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है दिए गए सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। दोस्तों वी.एफ. स्किनर। यूजीसी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, 1953 दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। अगला प्रश्न है ओस्लो समझौते से संबंधित है। दोस्तों ये हो जाएगा इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध है दोस्तों पंचायती राज से। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? दोस्तों निरंतरता का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ साइंस से भी प्रश्न है, 15 प्रश्न करीब। यदि माता पिता दोनों का रक्त ए बी पॉजिटिव है तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकता है, क्या संभावना? दोस्तों बच्चे ए बी प्लस है तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जो कि बिल्कुल सटीक उत्तर है। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए दोस्तों जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इससे दोस्तों हम जब छोटी कक्षा में थे तभी पढ़ते थे, तो सभी को याद होगा। तो गैल्वेनीकरण। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? दोस्तों दूरी का हो जाएगा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? दोस्तों वैद्युत ऊर्जा। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। दोस्तों ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। टीकाकरण किसने शुरू किया? दोस्तों एडवर्ड जेनर। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों उत्तल दर्पण। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों घर्षण बल के कारण ही होता है। 2022 का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था करंट अफेयर का। प्याज के लाल रंग होने का कारण है? दोस्तों प्याज का जो लाल रंग दोस्तों होता है वो इसका सही उत्तर दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है? दोस्तों ट्रू एस्ट्रॉन। अगला प्रश्न है करीब दोस्तों 10 ही प्रश्न थे विज्ञान के। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सदाबहार प्रश्न है दोस्तों, जेबी कृपलानी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? दोस्तों जगह यूपी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों ग्रेनविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? दोस्तों ये जगह सातकर्णी प्रथम। अगला प्रश्न है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? दोस्तों जगह मलिक अंबर को। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन सा सुमेलित नहीं है? बोरा, पोलैंड, खामसिन मिस्र, मिस्टर राइन घाटी, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मैसावी श्रेणी किस खनिज से संबंधित है? दोस्तों ये लौह अयस्क से संबंधित है। डोगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है दोस्तों ये किस सागर में है? तो ये हो जाएगा उत्तरी सागर में। कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का दोस्तों कौन सा होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। अब दोस्तों 25% जो हैं ये रीजनिंग के रहेंगे, बाकी हम पूरा पेपर देख ही चुके हैं। ये रीजनिंग के प्रश्न है, तो 25 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग गणित सभी रहेगा। ये है दोस्तों 25 प्रश्न ये रहेंगे, बाकी ये हिंदी हमने देख ही लिया है। तो पूरा पेपर दोस्तों देख लिया। करीब जो है 25 प्रश्न हमने नहीं देखे हैं रीजनिंग के, बाकी सब दोस्तों हमने देख लिया है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।